अब हम बात करते हैं हमारे आरएसएस के जिला संस्थापक मोहिंदर जी से, प्रचारक सॉरी। तो मोहिंदर जी, जैसे आप जिस दिन पहले दिन आपने ये लंगर की व्यवस्था शुरू की, तो उस दिन हम लोगों ने मतलब लोगों को बताया कि जैसे हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, जहां हमारी एनजीओज हैं, जहां हमारे लोग हैं, तो ज्यादा दिन तक ये कोरोना जो है बिलावर में नहीं रह सकता। तो सर, इसी का नतीजा है कि 1 महीने के अंदर ही आज हमारे पास नाम मात्र के ही संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। तो सर, इसके लिए लोगों की तरफ से आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। सर, इसके ऊपर आप थोड़े से अपने कुछ विचार रखें। देखिए दीदी, पहले तो हम लोगों ने विचार किया, बैठकर एक बैठक की। उस बैठक में निर्णय लिया कि हमारी जो नगर की टीम है, कुछ सेवा कार्य चलाएगी। पूरी प्रांत के अंदर आरएसएस आपको मालूम ही है कि सेवा के कार्य चला रही है। तो यहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है, वहाँ भोजन की बड़ी दिक्कत थी, कैंटीन वगैरह बंद थी, अटेंडेंस आते हैं जैसे माननीय संघ चालक जी ने बताया है। तो हमने भी छोटा सा एक प्रयास किया कि 50 पैकेट से शुरू किया। फिर लगभग हमारे 100 पैकेट यहाँ तैयार होते थे। सारे कार्यकर्ता अपने खुद ही भोजन बनाते थे और खुद ही पैक करते थे। अपने घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। फिर भी हमारी नगर की टीम ने बाहर निकलकर समाज को संभालने का काम किया। समाज के अंदर एक संघ की छवि जैसी थी, हमारे बिलावर के अंदर भी उन्होंने ये छवि दिखाई है। तो मैं भी इन सबके साथ ही रहता था। अपनी जो नगर की टीम, जिला की टीम है, वो भी पूरा सहयोग। और यहाँ के जो हमारे बिलावर के जो हमारे साथ कार्यकर्ता रहते थे, परिवार रहते थे, उन्होंने हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे राशन बिलावर से ही मिला, दाल बिलावर से ही, पानी की बोतलें आ रही हैं तो बिलावर के परिवार ही हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारी नगर की टीम है, वो किसी को कहती है कि भाई साहब हमें ये चीज जरूरत है, तो तुरंत वहां पर हमें उपलब्ध करवाते हैं। हमारे बिलावर के जो निवासी हैं, वो शहर के हैं चाहे बिलावर से बाहर हैं, उन्होंने सबने हमारे साथ एक मिलकर हमें किसी भी चीज की कमी या महसूस नहीं होने दिया कि भाई हम लोग भी बाहर से हैं। तो समाज के साथ मिलकर ही काम करना संघ की ऐसी पद्धति है और संघ का यही नियम है कि जब जब भी समाज के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसा गलत काम या कोई भी ऐसा जो आपको लगता है कि कैसी भी स्थिति में कोई कुदरती आपदा भी आएगी, तो हम सब लोग मिलजुल कर सारे समाज को साथ लेकर ऐसा सेवा कार्य चलाते रहेंगे। हमारे बीच में भी माननीय संघ चालक जी हैं, हरि सिंह जी हैं, करण जी हैं, जिला कार्यवाह मिथिलेश जी हैं, अपने नगर के राकेश जी हैं, शिवाजी हैं, हिमांशु जी हैं, आदित्य जी हैं, और आप सब भी हमारे साथ सहयोग करते रहे। मैंने देखा है आप मीडिया ने भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। जैसे कि हम लोग यहीं भी जाते थे तो आप भी हमारे साथ, भैया हमारे से कोई जरूरत बनती है तो आपको हम जरूर हेल्प करेंगे। एडमिनिस्ट्रेट को आपने अपने बुलाया था तो उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट कर इस समाज में जितना हमसे बन सका हम सब ने साथ मिलकर इस सेवा कार्य को किया है। धन्यवाद सर। जैसे कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले, डिस्ट्रिक्ट कठुआ राहुल यादव जी, जिन्होंने बिलावर का दौरा किया, उन्होंने ये बताया कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका अगर सबसे ज्यादा असर पड़ा है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में तो वो है बिलावर। तो बिलावर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए। जैसे इस बात का पता एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा या लोगों को पता चला, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपना काम किया ही किया, लेकिन उसी क्षण बिना किसी देरी के हमारे कुछ एनजीओज, हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता सामने आए। उन्होंने हर तरीके से लोगों की मदद की। उसी दिन से जैसे बिलावर के अंदर उस टाइम सारा बाजार बंद था, कोई ढाबा खुला नहीं था, कोई बाजार खुला नहीं था। हमारे जो मरीज थे उनके अटेंडेंट आते थे। और ये हमारा जो बिलावर है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये इतना फैला हुआ है कि यहाँ से लोग कई बार लोगों को पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। और जब वो लोग पहुंचते थे, सबसे ज्यादा अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो थी खाने की उनको इतनी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे कोई दुकान नहीं खुली थी। तो हमारे आरएसएस के जो लोग थे वो सामने आए। उसी दिन से उन्होंने उन लोगों के लिए मतलब तकरीबन एक दिन में वो 100 लोगों का खाना तैयार करके मरीजों को, उनके अटेंडेंट्स को और जरूरतमंदों को देते रहे। जिसके लिए उन्होंने तब ये नहीं देखा कि ये लोग किस समुदाय के हैं, उन्होंने हर लोगों की
हर धर्म के लोगों की मदद की। मदद करते समय उन्होंने कोई भी समुदाय जो है उसको प्रेफरेंस नहीं दी। तो इसके लिए बिलावर के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और कोरोना पेशेंट जो थे और उनके जो अटेंडेंट थे, उन सब ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो सर, जैसे आज आपने ये जैसे दुकानें खुली, ढाबे खुले, तो आज आपने इसका समापन कर दिया। तो सर, कितने दिन आपने ये चीज जो है, ये जो आपके लंगर की व्यवस्था की है, ये कितने दिन की है? ये व्यवस्था लगभग 25 दिन चली है। परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो लोग इस महामारी में आ रहे थे, वो अगर पानी भी पीना होता था तब भी प्रॉब्लम आती थी कि पानी कहाँ से पिए, क्योंकि इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा थी, कहीं से कोई पानी पीने से भी गुरेज करता था। तो हमारे जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि हम पानी, भोजन और काढ़ा या सैनिटाइजर वगैरह इनका हम वितरण करेंगे जरूरतमंदों को। तो इसी को देखते हुए स्वयंसेवकों ने यहाँ पे भोजन खुद तैयार किया टाउन हॉल में, और उनको पैक किया, और पैक करके हॉस्पिटल में जाके, चाहे वो पेशेंट हों या कई बार डॉक्टर्स को भी, और जो अटेंडेंट हैं उनको, या और कोई रास्ते में कभी जरूरतमंद कोई मिल जाता है तो उसको भी वो दिया करते थे। और ये बिलावर से लेकर फ्रंटर तक अलग अलग जगहों पे पुलिस के नाके लगे हुए हैं, तो उनको भी वो भोजन वितरण और ये मास्क, सैनिटाइजर वगैरह उनका वितरण हमने किया है। जैसे कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि आरएसएस के लोग जो है वो कट्टर लोग होते हैं। तो लेकिन इस टाइम जो कोरोना महामारी जो चल रही थी, इसमें आपने बिना किसी सवाल के, किसी विशेष समुदाय के लिए काम नहीं किया, आपने सबके लिए काम किया है। तो मिले आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हम जो भी काम करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं। इसके अलावा आप हमें खुद कवर करिए बीच बीच में, तो आपने खुद ही देखा होगा कि हम खाने में ये नहीं देखते कि कौन सी जात का, कौन से धर्म का, किस समाज से है। हमारा जो भोजन है हर समाज के लिए बराबर जाता है, और हमने कोई भी चूज करके राशन की जो वितरण है वो नहीं किया है। तो सब लोगों को ये हमारा हम ये बोलना चाहते हैं सब लोगों को कि आगे से भी अगर यहाँ पे ये महामारी दोबारा तेजी पकड़ती है तो आप आगे आए, कोई भी संजीव से आए, किसी भी समाज से आए, किसी भी संगठन से आए, सिर्फ अपना 100% देके आप ये कहें कि आप किसी